गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण ये पढ़ेंगे। जैसे योग में पढ़ा था, जब पहले गुणा की जगह योग था, योग में पढ़ा था। अब गुणा में पढ़ते हैं। पहला है समवर्ग गुण। ये दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनका गुणा करते हैं तो गुणा करके ये आ गया -16/15। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय होता है। दो संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो उसका आंसर भी परिमेय संख्या आएगा। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मतलब जैसे यहाँ पे 3/4 इंटू 7/-11 है। अब यहाँ पे इन दो नंबर की अदला बदली करके लिख दिया है। 7/-11 पहले लिख दिया और -3/4 को बाद में लिख दिया। दोनों को सॉल्व करते हैं। -3/4 इंटू 7/-11 सॉल्व करा, 21/44 आया। इधर देखो 7/-11 और -3/4 को सॉल्व करा, 21/44। दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम इसमें लग रहा है। गुण्य और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रगुण का पालन करती है। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। इसमें नंबर 3 होंगे, वही 3 नंबर यहाँ पे होंगे सेम सेम। -4/5, 3/-7, 2/9। यही 3 नंबर सेम यहाँ पे है और उस ही सीरीज में है। जिस सीरीज़ में ये है उसी सीरीज़ में ये है। -4/5, 3/-7 और 2/9। पहले इन दो में बड़ा ब्रैकेट लग गया और इसमें बाद वाले दो में बड़ा ब्रैकेट लग गया। -4/5 को अकेला छोड़ दिया। सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया 8/105। इसको भी सॉल्व करा, 8/105 आया। तो इसका मतलब दोनों तरफ आंसर सेम है। तो ये हो गया कि सहचर्य प्रगुण का पालन करती है, एसोसिएटिव प्रगुण का पालन करती है। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण शुरू करते हैं। इसके बाद हम इसका परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया तीनों प्रगुणों का पालन करती है। पहला समवर्ग क्लोजर प्रगुण, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रगुण, साहचर्य एसोसिएटिव प्रगुण। अब उदाहरण करते हैं, सरल कीजिए। -3/5 इंटू -10/-9 इंटू 21/-4 इंटू -6। तो अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। -3/5 इंटू -10/-9 इंटू 21/-4 इंटू -6। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे माइनस आ रहा है, ये इसको टेढ़ा करके काट दो। ये कट गया माइनस। अब यहाँ पे नीचे है, यहाँ ऊपर, ऐसे हम टेढ़ा भी काट सकते हैं और सीधा भी काट सकते हैं। इधर ऊपर नीचे, इधर बस ऊपर और नीचे होना चाहिए। ये ऊपर है, इसको एक बार फिर ले देती हूँ। -3/5 इंटू 10/9 21/-4 इंटू इसको ले देते हैं -6/1। इसको परिमेय संख्या बना दिया। अब ये ऊपर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब खाली एक माइनस बचा, उस माइनस को ले लो बाहर। यहाँ खींच दो बड़ी लाइन। 3, 10, 21 और 6। 3, 10, 21 और 6 इनको ले लिया। नीचे 5, 9 और 4, ये हो गए 3 नंबर। अब 5 किससे कट रहे हैं इन सब में से? 5 और 10 ये कट रहे हैं।
5 1 द 5, 5 2 द 10, ये कट गए। अब और कौन सा, 3 और 9 कट रहे हैं। 3 1 द 3, 3 3 द 9, और देखो क्या कट रहा है, 3 और 6 कटेंगे। 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब 2 और 4 कटेंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 21 अपॉन 1, नीचे 1 है तो इसका आंसर आ गया 21। अब यहाँ तो आंसर आ गया हमारा। काटने के प्रोसेस को दोबारा भी देखो। अब इसको अलग अलग ही लिखा है, इकट्ठा नहीं किया। जैसे इसमें सबको एक जगह कर दिया था, लाइन से ऊपर वाले इकट्ठे कर दिए, लाइन से नीचे वाले इकट्ठे कर दिए थे। यहाँ से इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ये 5 और ये 10 ऐसे भी कट जाता है। ये 5 1 द 5, 5 2 द 10, 3 और 9 ऐसे काट लो इसको। 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब 3 और 6 काट सकते हैं यहाँ से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 और 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 1 द 2, क्या बचा 21 अपॉन 1, 21। ये आसान लगता है ऐसे कर लो, ये आसान लगता है तो ऐसे कर लो। यहाँ पे या लिख लो, यहाँ मैंने बीच में लाइन खींच दी कि या तो ये करना है, दोनों इकट्ठे नहीं करने कभी भी। अगर ये आसान लग रहा है तो ये करो, ये लग रहा है तो ये करो, दोनों में से एक करना है। अब ये उदाहरण हमने कर लिया है। इसमें एक नियम और होता है, परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। योग और गुणा इकट्ठे होते हैं, इसमें योग भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है। योग पर गुणा का वितरण नियम, योग पर, ठीक है। तो योग हो गया 5 + 6, ये योग हो गया। योग पर गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर दी तो योग पर गुणा का नियम हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका ये दोनों ब्रैकेट में है तो 4 की मतलब ये ब्रैकेट से बाहर है 4, 4 की 5 से भी गुणा होगी और 4 की 6 से भी गुणा होगी। 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6, 4 गुणा 5 फिर प्लस का साइन, फिर 4 गुणा 6, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह से -5 × 6 प्लस -5 × 7। अब शुरू करते हैं अभ्यास 1E। निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो फर्स्ट पार्ट है 2/-5 × -3/4। निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। फर्स्ट पार्ट है 2/-5 × -3/4 = -3/4 × 2/-5। 2/-5 यहाँ है और -3/4 यहाँ है, बीच में = है। यही दो नंबर = के बाद अदला बदली हो रहे हैं। -3/4 यहाँ बाद में लिखा था, यहाँ पहले लिख दिया। 2/-5 यहाँ पहले लिखा था, बाद में लिख दिया। तो सेम नंबर है दोनों तरफ, इसका मतलब ये, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ भी 3 दूनी 6, 6/20 आ गया। यहाँ भी 3 दूनी 6, 6/20, दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब ये सत्य है। ऐसे क्वेश्चन उतार के हम इसके आगे लिख देंगे सत्य। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रगुण लगा है, इसमें आप बता दोगे क्रम विनिमय प्रगुण, इसमें ये वाला प्रगुण इसमें लगा हुआ है। अब दूसरा पार्ट है इसका, -2/-3 × 1/5 × -2/7। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन नहीं है, देखो बस गुणा का साइन है, दोनों में गुणा है, इधर भी दोनों में गुणा है। -2/3 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे 1/5 है, यहाँ भी सेकंड नंबर पे 1/5 है। थर्ड नंबर पे या -2/7 है, यहाँ भी -2/7 है। इसमें पहले 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें बाद के 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, नंबर वही सेम है सारे और गुणा के साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये भी सत्य हो गया। और यहाँ पे सहचर्य नियम, सहचर्य प्रगुण, ये है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या रखा है हमें, तो गुणा करके देख लेते हैं कि है या नहीं है। -5/7, दो साइन जब भी इकट्ठे आ जाए तो ब्रैकेट जरूर लगाओ बीच में, ऐसा ना हो कि गुणा भी लगाया माइनस भी लगाया ब्रैकेट ना लगाए, यहाँ पे तो ब्रैकेट लगाना है। अब ऊपर ऊपर के ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, ऊपर के ऊपर से गुणा कर दो 15, नीचे के नीचे से गुणा कर दो 28, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये असत्य हो गया, असत्य, ये गलत हो गया। इन्होंने कहा परिमेय संख्या नहीं है लेकिन हमारी परिमेय संख्या आ गई, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये असत्य है, गलत है। अब ये है -7/-8 प्लस -5/6 इंटू 3/4 इज इक्वल टू -7/-8 इंटू 3/4 प्लस -5/6 इंटू 3/4। अब देखो यहाँ पर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं उनके बीच में प्लस लगा है और बाहर गुणा है, तो मतलब योग पर गुणा का प्रगुण वो लगा हुआ है इसमें, अंदर योग है बाहर गुणा है, तो 3/4 की दोनों से गुणा हो जाएगी, इससे भी होएगी और 3/4 की इससे भी होएगी। 7/-8 इंटू 3/4 ये लिखा हुआ है, -5/6 इंटू 3/4 वो ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी सत्य है, यहाँ पे लिख दोगे सत्य है ये, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, इधर गुणा है, इसकी इससे भी गुणा हो रही, यहाँ लिख दिया, इसकी इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया। और अगर इसमें प्रगुण पूछा जाएगा तो आप लिखोगे परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण, योग पर गुणा का, योग ब्रैकेट में है, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण, ये इसमें आएगा। अगला है क्वेश्चन है सेकंड, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। 2/7 इंटू -11/8 इज इक्वल टू -11/8 इंटू 2/7। अब ये तो हमें पता है 2/7 यहाँ पहले दे रखा है, यहाँ बाद में दिया हुआ है, -11/8 यहाँ बाद में दिया, यहाँ पहले दिया हुआ है, तो ये तो हमें पता ही है कि बराबर आएंगे, तो इसको हमें दिखाना है। अब दिखाने के लिए, सत्यापित करने के लिए हम LHS इज इक्वल टू की जगह लाइन और RHS ये हम लेते हैं, करते हैं। इधर वाले को LHS होता है, इधर वाला बाएं हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड, माइनस निकल आएगा बाहर 2/7 2 इंटू ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। अब 2 और 8 कट जाएंगे, 2 1 2 2 4 8, -11 को 11 से करोगे -11/28। अब इसको देखते हैं RHS को, -11/8 इंटू 2/7, माइनस को करा बाहर, ऊपर वाले ऊपर की गुणा और नीचे के नीचे से गुणा, 2 1 2 2 4 8, ये माइनस ऊपर के ऊपर -11/28, अभी दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हमें लिखा था सत्यापित करना है, तो अब हम लिख देंगे सत्यापित हुआ, इंग्लिश में इसको लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड।
अब अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट है -8/9 इंटू 15/17 इज इक्वल टू 15/17 इंटू -8/9। सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा उठा लिया। अब करते हैं इसको आगे। क्वेश्चन में है कि इसको सत्यापित करो। सत्यापित करने का मतलब LHS लेंगे हम, जहाँ इजिकल टू है यहाँ लाइन खींच देंगे बीच में, और यहाँ RHS लेंगे। दोनों को हमें इक्वल शो करना है, तभी सत्यापित होगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं -8/9 इंटू 15/17। माइनस को बाहर लिया, 8 इंटू 15, 9 इंटू 17। अब 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 द 9, 3 5 द 15। बस और ऊपर नीचे देख लो ना, ये कट रहा है। 8 और 3 भी नहीं कर सकता, 3 और 5 भी नहीं कर सकता। अब यहाँ चेक करो, ये भी नहीं कर सकते ना, ये कर सकते। ऊपर और नीचे भी काटना होता है, ये कोई भी नहीं काट रहा। तो अब हम गुणा कर देते हैं। 8 5 द 40 और 17 3 द 51। RHS देखते हैं अब करके। 15/17 इंटू -8/9। माइनस को बाहर लो यहाँ, क्योंकि यह प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 इंटू 8/17 इंटू 9। यहाँ भी ऊपर नीचे ये 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो -40/51 दोनों बराबर आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिख दो सत्यापित हुआ, हैंस, या फिर ये लिखो हैंस वेरीफाइड। अब अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? क्रम विनिमय नियम प्रगुण। इसमें लग रहा है क्रम विनिमय प्रगुण। अभी जो इससे ऊपर हमने क्वेश्चन किया, ये भी तो ऐसे था ये, तो इसमें भी हमारा क्रम विनिमय प्रगुण लगा था। अब दिया हुआ है -8/7 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट है, उसमें 2 नंबर दे दिए, 1/2 इंटू -4/3। अब बड़े ब्रैकेट को इधर कर दिया और -8/7 और 1/2 इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, -4/3 को अलग कर दिया। तीनों सेम नंबर, पहले ये नंबर तो यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, यहाँ -4/3 तो यहाँ भी -4/3। अब इसको हमें सत्यापित करना है। LHS लिखेंगे हम, जहाँ इजिकल टू है वहाँ पे लाइन खींच देंगे, और यहाँ RHS हम लिखेंगे। तो पहले हम LHS को करते हैं। -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3। अब ये तो ऐसे रहेगा, जो बाहर है बड़े ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस 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 यहाँ ले लो, 1 इंटू 4/2 इंटू 3, तो ये 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 से 1 को कैंसिल कर दो, क्या बचा 2/3। तो -8/7 इंटू -2/3। माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 इंटू 2, 7 इंटू 3। प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ये प्लस को हटा दो यहाँ से, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा। RHS को लेते हैं -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3। तो पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ आ गया 8 इंटू 1 और 7 इंटू 2,
इंटू -4/3। यहाँ पे कट रहा है 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आ गया -4 1 से 1 कैंसिल कर दो, 4/7 इंटू -4/3। अभी हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 7 × 3, तो ये प्लस अब चाहे ना लगाओ, 4 चौक 16/21, सेम आगे दोनों 16/21। LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। और कौन सा नियम लगा इसमें? साहचर्य नियम। अब है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का भी नाम लिखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति 2/11 -3/7। अब ये सेम नंबर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 2/11 इधर आ जाएगा, 2/11 -3/7। अब -3/7 यहाँ है और यहाँ भी दे रखा है हमें, 2/11 यहाँ है, तो हमें इधर खाली स्थान में से भरना है। और ये प्रगुण हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। अब अगला पार्ट है, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है 2/3 इंटू 3/-2, ये दोनों एक बड़े ब्रैकेट में हैं, = -11/3 डॉट, ये बड़ा ब्रैकेट है, इंटू 3/-2। यहाँ 3/-2 यहाँ पे लास्ट में दोनों के हैं। अब यहाँ पे ये 2/3 गायब है, तो 2/3 दूसरे नंबर पे यहाँ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर गायब है, इधर फर्स्ट नंबर पे -11/3 है, उसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान बना देंगे हम, और यहाँ पे खाली स्थान बना देंगे। यहाँ फर्स्ट वाला गायब है, फर्स्ट वाला यहाँ पे = के बाद फर्स्ट वाला -11/3 वो हम यहाँ लिख देंगे। 2/3 दूसरे नंबर पे यहाँ से गायब है, तो यहाँ पे 2/3 कर देंगे। और तीसरे नंबर पे 3/-2 है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे 3/-2 है, तो ये पूरा हो गया हमारा, रिक्त स्थान भरे गए। और इसको साहचर्य प्रगुण इसमें आएगा। नेक्स्ट है -5/7 इंटू बड़े ब्रैकेट में एक फिलअप है, +-4/7, ये दोनों ब्रैकेट में नंबर हैं। फिर -5/7 इंटू 2/5 प्लस आगे डॉट खाली स्थान इंटू -4/7। अब देखो ये प्लस का है ब्रैकेट के अंदर और बाहर गुणा का है, मतलब योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लगाए। अंदर योग है, बाहर गुणा है। -5/7 इस नंबर से भी गुणा होगा, -5/7 इस नंबर से भी गुणा होगा। अब -5/7 2/5 से गुणा हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर आएगा 2/5। फिर -5/7 इस नंबर से गुणा हो रहा है, ये नंबर तो लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा -5/7। यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट इसका, -5/7 इंटू बड़े ब्रैकेट में फिलअप +-4/7। -5/7 इस नंबर से गुणा होगा, -5/7 2/5 से गुणा हो रहा है, तो मतलब 2/5 यहाँ पर आएगा। फिर -5/7 -4/7 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे -4/7 से तो गुणा हो रहा है, बट ये नंबर नहीं लिखा। यहाँ से हम दिख रहा है कि -5/7 किससे गुणा होगा, तो यहाँ पे -5/7 आ जाएगा। योग
पर गुणा का वितरण प्रगुण, ये इसमें प्रगुण लगेगा। अब नेक्स्ट है सरल कीजिए -3 इंटू -10/9 इंटू 18/-5 इंटू -1/-6। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फिर से वही लिखते हैं। पहले क्वेश्चन वाला उतार लेंगे। 18/-5 इंटू -1/-6। अब ये माइनस ऊपर भी है माइनस और नीचे भी है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक माइनस ऊपर है, एक माइनस नीचे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। एक माइनस बचा, माइनस को बाहर लो, यहाँ पे 3/1 लिख दो। 10, क्योंकि ये माइनस तो कैंसिल हो गया, 10/9 बचा। 18/5 बचा यहाँ पे, और 1/6 बचा। अब ये 3 और 9 ये दोनों कट रहे हैं आपस में। 3 के टेबल में 9 आए थे, तो 3 1 3, 3 3 9। अब ये 10 और 5 को देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 2 10। अब ये 3 और 18, 3 से 18 काट दो, चाहे 6 से 18 काट दो। तो पहले 3 से काट देते हैं, जिससे मर्जी काट लो, चाहे 3 6 18 कर दो, यहाँ काट लो, चाहे 6 3 18 कर दो, यहाँ से काट लो। तो यहाँ से काटूँ मैं, 3 1 3, 3 6 18। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6। अब यहाँ इजिकल टू, यहाँ भी इजिकल टू का साइन लगाओ पीछे, ये माइनस उतार लिया, यहाँ ऊपर 2 बचा खाली, बस और कुछ नहीं। यहाँ भी 1 है, नीचे 1, ये कुछ नहीं बचा, ऊपर 2, नीचे 1 1 1 सारे 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आंसर है कि -2, यहाँ से हटा दो। -2/1 -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, -1/-9 इंटू 3/20 इंटू -4 इंटू 6/-5। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। -1/-9, दोबारा से उतार रही हूँ ये चीज़, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। -4 इंटू 6/-5। अब यहाँ पे माइनस ऊपर माइनस नीचे, दोनों को कैंसिल कर दो। क्या बचा? 1/9। 3/20। यहाँ -4 है अपॉन 1, और यहाँ पे 6/-5। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये आया 1/9 इंटू 3/20 इंटू 4 इंटू 6/5। अब क्या क्या कट रहा है? 4 से 20 कट जाएगा। 4 1 4, 4 5 20। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। अब 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6। क्या आया? 2 1, यहाँ 1 1 1 है, तो 2 को जिस 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और 5 5 25। 2/25 ये आंसर आ जाएगा। और आपकी एक्सरसाइज 1E यहाँ ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।